हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सजल अपने यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर आप सभी के लिए डेली बेसिस पर बीपीएससी एग्ज़ाम, 17th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, बिहार एसआई एग्ज़ाम या फिर अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे कि एसएससी, सीजीएल, उन सभी एग्ज़ाम के भी जो जीएस खंड के प्रश्न होते हैं उन सभी का अभ्यास मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए लेकर डेली बेसिस पर उपस्थित हूँ एक बार पुनः। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास, क्योंकि हमने सबसे पहले सोचा कि क्यों न इतिहास के प्रश्नों का अभ्यास एक बार हमारा कंप्लीट हो जाए। फिर मैं ऐसे ही जैसे एक बार इतिहास खत्म हो जाए फिर हम लोग राजनीति शास्त्र का अभ्यास करेंगे, फिर अर्थशास्त्र। ऐसे ही जितने भी प्रश्न, जितने भी विषय हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जीएस खंड के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपीसीएस हो या फिर जेपीएससी हो या फिर अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम में जितने भी जीएस खंड के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास मैं आप सभी के लिए डे टू डे बेसिस पर लेके आऊँगी। तो चलिए आइए शुरू करते। आज हम लोग इतिहास के प्रश्नों का ही अभ्यास करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। ऑप्शन बी शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। ऑप्शन सी गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ। ऑप्शन डी भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। इसमें देखिए स्टेटमेंट, आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से आपको चुनना है कि कौन कौन सा सही उत्तर है। यानी कि आपको देखना होगा, जैसे विक्रम संवत पे स्टेटमेंट आया है तो यहाँ आपको चेक करना होगा कि विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से हुआ है, तो क्या विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व है या फिर कुछ और डेट है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और ऑप्शन कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से हुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। तो आप जानते ही अभी हमने पिछले क्लास में इस प्रश्न का अभ्यास किया था कि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क द्वारा किया गया था। ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ, यह भी सही है। और आपको पता है कि गुप्त संवत की शुरुआत याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत 319 में आरंभ किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन ए बी सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही उत्तर है। ऑप्शन डी गलत है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 नहीं था। अगला प्रश्न का अभ्यास देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। हमने पिछले ही प्रश्न में डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि कोई भी जब संवत चलाया जाता है तो उसमें 3 चीज़ों का जानना इंपॉर्टेंट होता है। एक तो कि संवत कब चला, संवत किसके द्वारा चलाया गया और संवत किस उपलक्ष्य में चलाया गया। ये 3 ही संवत से जुड़े हुए ये 3 प्रश्नों का उत्तर आपको जानना ही जानना है। वो कभी भी किसी भी प्रश्न में किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है संवत से रिलेटेड, कि संवत किसके द्वारा चलाया गया, संवत कब चलाया गया और संवत किस उपलक्ष्य में चलाया गया। तो यहाँ स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में और ऑप्शन डी पूर्वी भारत के विजय के उपलक्ष्य में। तो आप सभी को पता है कि हर्षवर्धन ने कन्नौज पर भी अधिकार किया था, सिंध विजय भी हर्षवर्धन ने किया था और पूर्वी भारत पर भी विजय प्राप्त की थी हर्षवर्धन ने। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आप सभी के लिए, लेकिन ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। किसी भी संवत की जो शुरुआत होती है वो ज़्यादातर संवत की शुरुआत राज्यारोहण के उपलक्ष्य में भी किया जाता है। तो यहाँ आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की गई थी। इसी प्रकार द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। आपको पता होगा कि कलचुरी द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला संवत कलचुरी संवत, इसका एक और नाम है। कलचुरी संवत का दूसरा नाम क्या है, यहाँ प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी त्रैकुटक संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कि कलचुरी संवत किस संवत को कहा जाता है।
यहाँ ऑप्शन सी सही उत्तर है। त्रैकुटक संवत को कलचुरी संवत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन ए तैलप द्वितीय, ऑप्शन बी सोमेश्वर प्रथम, ऑप्शन सी विक्रमादित्य छठा, ऑप्शन डी सोमेश्वर द्वितीय। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। मैं आप सभी को अपना सही उत्तर बताती हूँ। चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य छठा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? यानी कि धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन और लक्ष्मण सेन। ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन, इनमें से किसको यह श्रेय दिया जाता है, किनको यह श्रेय दिया जाता है एक नए संवत चलाने का? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? देखिए यहाँ ये जो कैलेंडर से प्रश्न पूछा गया है कि जो जितने भी संवत चलाए गए हैं प्राचीन काल में, उसमें से आज की तारीख में कन्वर्ट करने का है। तो अगर कोई शक संवत में 2009 दिसंबर 2009 शक संवत का कोई वर्ष है, तो अभी के कैलेंडर में कौन सा वर्ष होगा दिसंबर 2009? तो 1931 जो है वो शक संवत का दिसंबर 2009 का वर्ष होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसकी क्लास में मैं आप सभी के लिए एक दिन लेकर आऊँगी कि कैलेंडर में वर्ष को कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी प्रेजेंट के वर्ष को कैसे निकालते हैं, उसका एक अलग से क्लास मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। अभी फ़िलहाल इसको मेमोराइज कर लीजिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर क्या मान होगा? ऑप्शन ए 2070, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2024। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2013। यानी कि विक्रम संवत 2070 को जब हम ईस्वी संवत में कन्वर्ट करते हैं तो इसका सही उत्तर होता है 2013, ऑप्शन बी 2013। अगला प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? यहाँ आपको बीच का अंतर ज्ञात करना है कि विक्रम संवत और शक संवत का जो आरंभ का बीच का काल है वो कितने वर्षों का अंतर है। तो आपको पता होगा कि विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। तो इसको आपको घटाना पड़ेगा वहाँ से, और इसका उत्तर जब आप प्राप्त करेंगे तो 135 वर्ष। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 78 वर्ष, ऑप्शन सी 135 वर्ष और ऑप्शन डी 248 वर्ष। तो आप देख पाते हैं कि ऑप्शन सी सही उत्तर है, 135 वर्ष। 135 वर्षों का अंतर है विक्रम संवत एवं शक संवत की शुरुआत में। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। यहाँ भी देखिए कैलेंडर से बहुत सारे प्रश्न का अभ्यास जरूरी है, तो ऐसे में क्यों ना हम कैलेंडर निकालना ही सीख ले। तो इसके लिए मैं अलग से एक क्लास आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। उसमें जब आप वो क्लास देखेंगे तो आपको आसानी से ये प्रश्न आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं यहाँ कि पुलकेशिन प्रथम जो थे उनका जो बादामी शिलालेख अभिलेख है वो शक वर्ष के अनुसार 465 वर्ष 465 का डेट फिक्स किया गया है। यदि इसे विक्रम संवत में कन्वर्ट करना हो तो 600 कितना होगा, 600 वर्ष 600 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? आप सभी सुनते होंगे कि जो पौधे की आयु होती है उसको ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति, आपने पढ़ा होगा कि कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि किसी पौधे की आयु कितनी हो चुकी है या कितनी रही होगी। तो ऐसे कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी हीगेल, ऑप्शन सी बीए स्मिथ, ऑप्शन डी बिलर्ड लिब्बी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी बिलर्ड लिब्बी। बिलर्ड लिब्बी द्वारा कार्बन डेटिंग पद्धति का विकास किया गया था। आज की क्लास यहीं तक, और आप सभी को ढेरों नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी एग्जाम की तैयारी करते रहें, क्लास को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोज़ हेल्पफुल वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर डेली बेसिस पर उपस्थित हो सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।